जय श्री राम। कथा सुनने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखें। आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक साधारण लेकिन अत्यंत श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। पति का व्यापार बार बार घाटे में चला जाता, घर में धन की कमी रहती और सबसे बड़ा दुख यह था कि विवाह के कई वर्षों बाद भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। फिर भी सावित्री के चेहरे पर हमेशा विश्वास की चमक रहती थी। वह हर सुबह उठकर स्नान करती, दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे बजरंग बली, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं हर कठिनाई का सामना कर सकूं। गांव की अन्य स्त्रियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती और कहती, तुम्हारे इतने व्रत उपवास से क्या होगा? अगर भगवान को देना होता तो अब तक दे देते। सावित्री मुस्कुरा देती और शांत स्वर में कहती, भगवान देर से देते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में अद्भुत शांति थी। वे हर घर के सामने रुककर लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। जब वे सावित्री के दरवाजे पर पहुँचे तो उसने तुरंत उनके चरण धोए, भोजन कराया और विनम्रता से बोली, महाराज, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, कृपया कोई उपाय बताइए। साधु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, फिर बोले, बेटी, तुम हर मंगलवार का व्रत सच्चे मन से करो, हनुमान जी का स्मरण करो, लाल वस्त्र अर्पित करो और ज़रूरतमंदों को भोजन कराओ। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सावित्री ने उसी क्षण प्रण किया कि वह जीवन भर मंगलवार का व्रत करेगी। अगले मंगलवार से उसने व्रत शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठती, घर को साफ करती, स्नान करके लाल चुनरी पहनती, हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाती और पूरे दिन श्रद्धा से भजन गाती। शुरुआत में उसके लिए व्रत करना आसान नहीं था। घर में भोजन की कमी थी, शरीर कमज़ोर हो जाता था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। वह हमेशा कहती, जब भगवान मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब उसके पति को अचानक एक बड़ा व्यापारिक अवसर मिला। उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके काम शुरू किया और आश्चर्य की बात यह हुई कि व्यापार धीरे धीरे सफल होने लगा। घर में धन आने लगा और वर्षों बाद पहली बार उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दी। लेकिन सावित्री ने व्रत करना नहीं छोड़ा। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा से हर मंगलवार को पूजा करती। एक दिन वह मंदिर में बैठी रो रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन एक संतान का सुख भी दे दीजिए ताकि मेरा जीवन पूर्ण हो जाए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी मंदिर में एक तेज़ हवा चली। दीपक की लौ तेज़ हो गई और ऐसा लगा जैसे स्वयं हनुमान जी की कृपा उस पर बरस रही हो। उस दिन के बाद उसके जीवन में एक नया चमत्कार हुआ। कुछ ही महीनों में उसे यह शुभ समाचार मिला कि वह माँ बनने वाली है। पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। सावित्री ने अपने बेटे का नाम मंगल रखा, क्योंकि वह मंगलवार के व्रत की कृपा से मिला था। मंगल बड़ा होकर बहुत ही बुद्धिमान और दयालु युवक बना। वह हमेशा अपनी माँ से कहता, माँ, मैं भी हर मंगलवार को व्रत रखूँगा, क्योंकि यह व्रत हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। वह अपने बेटे को गले लगाकर कहती, बेटा, भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ना, क्योंकि सच्ची श्रद्धा से ही जीवन के चमत्कार होते हैं। एक बार फिर गांव में कठिन समय आया। अचानक भयंकर बीमारी फैल गई। लोग डरने लगे। कई परिवार परेशान हो गए। उस समय सावित्री ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर हनुमान जी का स्मरण करें, मंगलवार का व्रत रखें और एक दूसरे की मदद करें। भगवान ज़रूर हमारी रक्षा करेंगे। गांव के लोगों ने उसकी बात मानी। उन्होंने मिलकर भजन कीर्तन किया, ज़रूरतमंदों को भोजन कराया और सच्चे मन से प्रार्थना की। धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी और गांव में फिर से शांति लौट आई। उस दिन से पूरे गांव में यह विश्वास हो गया कि मंगलवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास और एकता की शक्ति है। लोग हर मंगलवार को मंदिर में एकत्र होने लगे, दीपक जलाने लगे और भगवान का नाम लेने लगे।
सावित्री का जीवन अब सुख और शांति से भर गया था। उसने अपने अनुभव से सीखा कि जब इंसान सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान हो जाती है। वह अक्सर अपने बेटे और गांव के लोगों से कहती, मंगलवार का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, यह विश्वास, सेवा और धैर्य की परीक्षा है। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। समय के साथ साथ सावित्री वृद्ध हो गई, लेकिन उसने अपना व्रत कभी नहीं छोड़ा। आखिरी समय में भी वह हाथ जोड़कर मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे हर दुख से निकाला, मेरे जीवन को सफल बनाया। अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। इतना कहकर उसने शांत मन से आंखें बंद कर लीं। पूरे गांव में शोक के साथ साथ एक अद्भुत श्रद्धा का भाव था। लोगों ने उस दिन से यह संकल्प लिया कि वे हर मंगलवार को व्रत रखेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। कहते हैं, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, परिवार में प्रेम सा बना रहता है और हर कठिनाई से निकलने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें और भगवान का नाम लेते रहें। विश्वास रखें, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ चमत्कार अवश्य होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय श्री राम।